साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच में धमकियों का दौर लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की 2 धमकियां फिर से आई हैं, उन धमकियों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन रशिया और ईरान ने मिलकर के एक ऐसा एडवांस वेपन तैयार किया है। जी, मैं वेपन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक के आसरे, जिसके तहत इजराइल और अमेरिका ईरान को धमका रहा है, दरअसल वही टेक्नोलॉजी, वही तकनीक, वही प्रिसाइज टारगेट वाली जो तकनीक है वो ईरान के हाथ लग गई है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है रशिया की मदद से। ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा हथियार ईरान ने इजाद कर लिया, या ऐसी कौन सी तकनीक ईरान ने इजाद कर ली है जिसकी वजह से ईरान दरअसल अब पीछे हट नहीं रहा है और अमेरिका को एक धमकी की बजाय वो 2 कदम आगे आकर के धमका रहा है। अभी मैं उस खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अंतरिक्ष में एक बड़ा खेल किया है और यह खेल कैसे, जो संभावित जंग की बात चल रही है उसको कैसे प्रभावित करेगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अयातुल्लाह अली खामेनी की जो कमेटी एक तरीके से है, उसके जो सचिव है, उसके जो प्रमुख है, अली लारिजानी का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया है। इस पर भी बातचीत करेंगे, क्या उन्होंने कहा है और कैसी तैयारी की बात उन्होंने कही है। साथ में एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। बीती जो बातचीत हुई थी यूएस और ईरान की, वो मस्कट में हुई थी, ओमान में हुई थी। लेकिन इस बात की बातचीत जो है जेनेवा में होने की संभावना जताई जा रही आने वाले मंगलवार को। उससे जुड़ी एक खबर है, एक्सेस की खबर है और तमाम सारे लोगों की ये पुष्टि की गई खबर है अमेरिकी सोर्सेस के हवाले से। उस पर भी बातचीत करेंगे। अमेरिका को लेकर के बीते दिनों मस्कट पहुंचे अली लारिजानी से ओमान के विदेश मंत्री ने क्या बातचीत की, उसका एक बड़ा अहम खुलासा हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है वो फलस्तीन से है, गजा से है, जहां पर हमास ने कई सारे इजरायलियों को हलाक किया है, इजराइल समर्थित मिलिशियास को हलाक किया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ईरान का जामजम सैटेलाइट है और यह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया है। ईरान ने यह अपना सैटेलाइट जो है ये रूस की मदद से मिलकर के बनाया है। तमाम सारी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये सैटेलाइट ईरान की जो निगरानी और टारगेटिंग जो क्षमता है, जो लक्ष्य करने की क्षमता है, लक्ष्य आइडेंटिफाई करने की क्षमता है और जो निगरानी करने की क्षमता है, उसको और मजबूत देगा और मजबूती देगा और ज्यादा एडवांस बना देगा। कुछ दावे तो ये भी कह रहे हैं कि ईरानी वायुसेना, जो ईरानियन एयरफोर्स है, उसको इस सैटेलाइट के जरिए तेल अवीव और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी मिल सकती है। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। ये लॉन्च आप जानते हैं कि ऐसे समय पर हुआ है जब टेंशन अपने पीक पर है अपने टेंशन, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर बनाई जा रही। तो अब सवाल ये है, क्योंकि एक खबर और है, ईरान ने ऐसा दावा किया जा रहा है, ईरान ने इजराइल के उन बड़े चेहरों को अपनी लिस्ट में शुमार किया है जिसको ईरान असैसिनेट करने जा रहा है, असैसिनेट कर सकता है या उसकी कोशिश कर सकता है। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, बेंजामिन नेतन्याहू, IDF चीफ और इसके अलावा जो तमाम बड़े इजराइल के जो अधिकारी हैं, उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर ईरान रख रहा है, उसको निशाना बना सकता है। ये तस्वीरें, ये खबरें निकल के सामने इस वीडियो में कम से कम ये समझ में आ रहा है। आरकेएम टाइम्स ने यह खबर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें यह दावा किया गया। हालांकि इस दावे की भी पुष्टि नहीं है, अब इस तरीके की खबरों की पुष्टि खैर होती भी नहीं है, लेकिन इस तरह और जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके के दावे जब कई बार घटनाएं सच हो जाती तब समझ में आता है।
ऐसा हमने कई बार लेबनान के मामले में देखा है, ऐसा हमने कई बार गजा और फलस्तीन के मामले में देखा है कि किस तरीके से खान यूनुस में जबरदस्त तरीके से हमास ने अटैक किया। उसकी खबरें मैंने आपको दिखाई और उसकी पुष्टि नहीं थी, बावजूद उसके 2-4-5 दिन बाद जो है उन तस्वीरों की पुष्टि भी हो गई और इजराइल को भी मानना पड़ा। तो इस तरीके की खबरों की दोस्तों कोई पुष्टि इतनी जल्दी होती नहीं है। तो ये वीडियो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आरकेएम टाइम्स ने जारी किया, और उसने ट्वीट किया, लिखा कि ईरान विल असैसिनेट मल्टीपल इजरायली ऑफिशियल इंक्लूडिंग नेतन्याहू, मोसाद चीफ, आईडीएफ चीफ एंड डिफेंस मिनिस्टर कॉट्स इन नेक्स्ट वेव ऑफ रिटेलिएटरी एक्शन, ट्रू प्रॉमिस 4। Iran says next true promise missile will target whole entire defense, IDF, nuclear sites and Netanyahu's regime। इस तरीके का दावा इसमें किया गया। इसी बीच दोस्तों अली लारिजानी का एक बयान निकल के सामने आया। क्रडल ने देखिए यह खबर छापी है, उनके बयान के प्रमुख पॉइंट कुछ इस तरीके से देखिए, मैं आपको इसको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। अली लारिजानी ने क्या कहा है, मिसाइल को लेकर के लगातार ईरान कह रहा है कि हम मिसाइल प्रोग्राम से समझौता नहीं करेंगे, हम यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम यह जरूर वायदा करते हैं, ये जरूर हम लिखित में भी दे सकते हैं कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल किसी हमले के लिए नहीं करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी मिसाइल प्रणाली रेड लाइन का हिस्सा है और इन पर कोई समझौता नहीं होगा। जायनिस्ट शासन यानी कि इजराइल वॉशिंगटन से सीधे संपर्क के बिना, समर्थन के बिना ईरान पर हमला करने की औकात नहीं रखता है। ईरान के खिलाफ किसी भी दुस्साहस का मजबूती, निर्णायक और उचित तरीके से जवाब देगा। हमारी सैन्य तैयारी उच्चतम स्तर पर है और किसी भी पक्ष को गलत आकलन यानी कि मिस कैलकुलेशन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी कार्रवाई से बचना सभी पक्षों के लिए तार्किक और विवेकपूर्ण रास्ता है। लगातार धमकी दी जा रही ईरान की तरफ से यह वार्ता यथार्थवादी हो और अत्यधिक मांगों के बिना हो तो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है। देखिए यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा जा रहा है बहुत ज्यादा मांगे नहीं मानने वाले हैं हम, 1-2 चीजें हम मान सकते हैं लेकिन ये नहीं। ईरान लगातार देखिए इस तरीके की बातें, इस तरीके के इशारे कर रहा है। अच्छा, इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के मद्देनजर यमन ने, हुतीज ने एक बार फिर से धमकी दी है अमेरिका को। क्या धमकी दी है, याया सरी जो प्रवक्ता है उन्होंने देखिए क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है मधुरेंद्र कुमार का, लिख रहा है कि सैन्य प्रवक्ता जनरल याया सरी ने कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर किसी भी हमले या आक्रामक कार्रवाई में शामिल होता है तो यमन की सशस्त्र सेनाएं लाल सागर में यानी कि रेड सी में अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगी। यह बयान ऐसे समय में दोस्तों आया जब लगातार तनाव बढ़ रहा है और लाल सागर पहले ही आप जानते हैं कि ग्लोबल शिपिंग और तमाम सारे सिक्योरिटीज के मद्देनजर बेहद संवेदनशील बना हुआ और वहां पर लगातार हुतीज की सक्रियता है भी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है। जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal. अब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं मैं आपको उसे समझा देता हूं। दावा यह किया जा रहा है कि सीधे तौर पर जो आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें आप कह लीजिए कि अपने आप में बताती हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामिनेई इजराइल और अमेरिका की शर्तों को अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो अमेरिका इजराइल ड्रोन फाइटर जेट, तेज लेजर हथियार और अपनी सैन्य क्षमताओं का उपयोग करके ईरानी शासन को निशाना बना सकता है। यह बात सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी शासन के पास 1 महीने का वक्त है, अन्यथा संभावित अमेरिकी हमलों में लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान जा सकती है। सीधे तौर पर यह धमकाता हुआ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा है। एक और फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में एक और डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया जिसमें कहा कि अगर ईरान उसको डील देता है तब तो ठीक है और अगर नहीं डील देता है तो पहले से करारा हमला होगा। देखिए जरा ये ट्वीट देखिए उमाशंकर सिंह का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो हमें डील दे जो उन्हें पहली बार देनी चाहिए थी, अगर वो हमें सही डील देते हैं तो हम
हमला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अब तक ऐसी डील नहीं दी है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर ईरान कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। जो मांगे अमेरिका और इजराइल की तरफ से है, और अली लारीजानी का वो बयान भी आप देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मांगे, हम आपकी नहीं मानेंगे। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर इसमें कही गई है। अब देखिए वर्ल्ड एट वॉर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी ये वीडियो शेयर किया है। और ये देखिए ये B2 बॉम्बर्स है GBU-57 से जिन्होंने बॉम्बिंग की थी, ये वीडियो जारी किया है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी को एक बार फिर से लिखा, बताया कि सीधे तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर के अल्टीमेटम जारी किया। उन्होंने संकेत दिया किसी समझौते स्तर पर पहुंचने के लिए 30 दिनों का प्रभावी समय सीमा है। यानी कि 30 दिन की एक विंडो छोड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से जंग छेड़ने को लेकर के। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अगले दौर की बातचीत जो है वो उसका समय और तारीख जो है वो तय मानी जा रही, तय हो गई है। जरा इस ट्वीट को देखिए, बराक राविड ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, उसमें इन्होंने ये जानकारी दी है और बताया, एक्सिस की रिपोर्ट को भी पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है द यूएस एंड द ईरान आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड सेकंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक इन जेनेवा नेक्स्ट ट्यूसडे। अगले मंगलवार को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर बातचीत फिर से होनी है। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें देखिए यही बात कही गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई है, देखिए उन्होंने बराक राविड ने ही इस बात को ट्वीट किया है। दूसरा ट्वीट देखिए उनका आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि इस सप्ताह की शुरुआत में स्टीव विटकॉफ जो और बडर अली बसूर से बात की और परमाणु वार्ता से जुड़े कई संदेश उन्हें ईरानी पक्ष तक पहुंचाने के लिए कहा गया। जो ओमान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे विटकॉफ ने बातचीत की और अमेरिका के मैसेजेस ईरान तक पहुंचाने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि ओमान के विदेश मंत्री ने इस बातचीत के आधार पर दस्तावेज भी तैयार कर लिया है और अली लारीजानी को सौंपा। आपको पता है कि अभी बीते दिनों ही अली लारीजानी मस्कट पहुंचे थे। अमेरिका की वो डिमांड्स हैं जो अमेरिका ने ईरान से की है, वो उसका दस्तावेज ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान के जो अली लारीजानी हैं उनको सौंपा है। और सीधे तौर पर यह बात दोस्तों कही गई और उसके बाद अब जेनेवा में ये मीटिंग है। यानी कि पहली बार मीटिंग हुई, अमेरिका ने अपनी मांगों की लिस्ट बनाई, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू भी इस हफ्ते वॉशिंगटन गया था, दोनों ने साथ मिलकर के वो बनाई, उसको सौंपा। अली लारीजानी को ओमान के विदेश मंत्री ने वो लिस्ट सौंपी और उसके बाद अली लारीजानी क्या कह रहे हैं, बयान दे रहे, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मांगों की गुंजाइश है नहीं हमारे पास। इसका मतलब सीधा सा है कि जो जेनेवा में अगले मंगलवार को जो बैठक होने जा रही है वो भी बहुत ज्यादा संभावना है कि बिना किसी नतीजे के रहे। क्योंकि एक और बड़ा डेवलपमेंट, अमेरिका ने जो 1 महीने का वक्त दिया है, दरअसल उसका जो वॉरशिप है जो कैरेबियन सी से मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है वो उसको 1 महीने का लगभग वक्त लगेगा। और यही दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिका दरअसल इसी नेगोशिएशन की आड़ में अपनी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी ये बात जानता है कि ईरान के पास इतनी मिसाइलों का भंडार है कि उसके हजारों हजार सैनिक इसमें मारे जाएंगे। ये बात दोस्तों कही जा रही है। जरा ये खबर देखिए, द वर्ल्ड वॉर का ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। इसमें क्या बताया गया, इट वॉज द मिलिट्री दैट टोल्ड ट्रंप टू वेट फॉर द ईरान ऑपरेशन, द पेंटागन इज यूजिंग द टाइम ड्यूरिंग नेगोशिएशन टू प्रिपेयर फॉर वॉर। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा ये बात छापी जो मैंने अभी आपको ये बात बताई। तो अपने आप में ये बहुत सारी स्थितियां हैं। दूसरी तरफ तैयारी और देखिए जरा, आरकेएम टाइम्स का ये खबर, यूएस विल सेंड ओवर 600 F-35 लाइटनिंग सेकंड एयरक्राफ्ट टू मिडिल ईस्ट। 600 F-35 जो एयरक्राफ्ट है वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजेगा टू फाइट ईरान इफ IRGC नेवर सरेंडर एंड कंटिन्यूड इट्स रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन यूएस एसेट और इजराइल। ये देखे एक जो टेंशन की बात है वो लगातार इस तरीके की तैयारियों में चीजों को सामने लाया जा रहा है। और आपको पता है कि जो ईरान का जो कैरेबियन सी में जो युद्धपोत था USS गेराल्ड, वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ आने के लिए उसको बोला गया, उसको 1 महीना लगेगा और शायद यही वजह है कि वही उन्होंने 1 महीने को ये विंडो जो है
ईरान को आप कह सकते हैं दे रखी है। और आखिर में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट खबर गजा से जुड़ी हुई है। गजा में हमास ने तमाम सारे इजरायली समर्थित मिलिशियाज को हलाक किया है। ये वीडियो पहले देखिए जरा। इस वीडियो में जो आप गोलीबारी चलती हुई देख रहे हैं, जो आवाजें आपको सुनाई पड़ रही हैं, ये उसी ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं है। आरकेएम टाइम्स ने लिखा कि हमास किल्ड डोजन ऑफ इजरायली बैक्ड मिलिशियाज इन गजा, इजराइल सेंडिंग मिलियंस टू लोकल पैलेस्टीनियन अगेंस्ट हमास and Iranian-backed group, Israel deploying top powerful foreign mercenaries, proxies and militants to fight Hamas। देखिए वहां पर भी गजब खेल चल रहा है और हमास ने अभी बीते दिनों यह भी कह दिया कि भैया हम हथियार सरेंडर नहीं करेंगे, तुम कुछ भी कर लो। साथियों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।